Hey guys, and welcome to Filler Form. And my name is Jitendra Goswami, and we are live now. तो एक बार सभी लोग कृपया जल्दी से ज्वाइन करें जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी गाइस। वॉइस आ रही है सभी को? चलिए तो शुरू करते हैं। आज का थोड़ा टॉपिक लंबा होगा, लॉन्ग टॉपिक है, सो प्लीज कंटिन्यू रखना, ठीक है। और पीडीएफ में आपको 2 दिन की एक साथ सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक साथ में पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा कि हमारा यूनिट नंबर 10 चल रहा है, जिसकी एक क्लास हो चुकी है और ये आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली हायर एजुकेशन की, ठीक है। जिसके अंदर हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ लिया है। हिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन था टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत आजाद होने से पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या था क्या नहीं था, उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देना। एग्जाम जो है वो 6 तारीख से आपके एग्जाम होंगे। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज फॉर्म को थोड़ा केयरफुली फिल करना, गलती मत करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम किस अकॉर्डिंग आया भारत आजाद होने से पहले, मतलब 1947 से पहले की आज हम लोग यहां पर बात करेंगे। मतलब आज अब आप लोग क्या करो, अपने दिमाग घुमाओ और अनुमान लगाओ कि यार मैं 1947 में जा रहा हूं। मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था, हम लोग पुराना देश था, बिल्कुल गरीबी थी, ये था, ऐसा बिल्कुल ऐसा फील करो आप लोग, ऐसा मतलब फील करो आप लोग, जब भी आपको है ना मजा आएगा। सभी लोग फील करो कि ऐसा फील होना चाहिए कि आप लोग चले गए, वहां पर बस से नहीं चलती, ट्रेन है, धूल मिट्टी है, जब जाके मजा आएगा पढ़ने में। अंग्रेज लोग राज कर रहे हैं, बेचारे गरीब लोग चल रहे हैं, मारपीट हो रही है। ये पहली क्लास नहीं, सेकंड क्लास है, एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। चलिए फील कर लिया सभी लोगों ने फील कर लिया। अब आपको 2023 से कहा जाना है 1947 से पहले। तो सभी लोग प्लीज गाड़ी में बैठो और पीछे चले जाओ, 1947 में चले जाओ। सभी लोग चले गए, सब लोग 1947 में। गाइस प्लीज मुझे बताओ क्या आप लोग 1947 में आ चुके हो? चलो अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्राचीन काल की। अब आप अपने दिमाग में लगाओ कि आप एक गुरुकुल में बैठे और आप लोग देख रहे हो प्राचीन काल, जब की टाइम की हम लोग बात करेंगे जहां से हमारा एजुकेशन सिस्टम आया था। दोस्तों प्राचीन काल एसेंट जो परेड था हमारा, जहां पर गुरुकुल की शुरुआत होती है। हाँ जी सर, गांधी जी। यस, सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं यार। और गांधी जी आगे तो पूछो गांधी जी से यार कि सर कैसे हो और कैसे आपने इतना कंट्रोल था आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर कितना कंट्रोल था, एक बार पूछो प्लीज, ठीक है। गांधी जी से पूछो और पूछो गांधी जी आपकी नोट में फोटो अच्छी नहीं आ रही तो क्या हम लोग अपडेट कर सकते हैं क्या, ये जरूर पूछ लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जोक सपाट। तो प्राचीन काल में हम लोग आ चुके हैं। प्राचीन काल में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 3rd सेंचुरी, एक बार मैं प्लीज पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। सो प्राचीन काल में 3rd सेंचुरी की हम लोग बात करते हैं, जहां पर गुरुकुल हमारे सामने था, जहां पर एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में पढ़ाया जाता था, ठीक है।
फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब मुझे फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब कौन बताएगा? मुझे इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब कौन समझाएगा? प्लीज आंसर दीजिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखो, फॉर्मल आपको बोलते फॉर्मल ड्रेस पहन के आता, मतलब जहां पर आपको कुछ वैल्यू देके कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ जैसे जहां पर आपको कॉलेज में कुछ सिखाया जाता है, स्कूल में कुछ सिखाया जाता है, और इनफॉर्मल जहां पर आप अपने दोस्तों से कॉलेज से कुछ सीखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वे में था कि भाई मतलब आपको एक लेवल ऑफ टॉप भी सिखाया जाएगा, एक डाउन ऑफ लेवल भी आपको सिखाया जाएगा। एजुकेशन वॉज द इम्प्रेंट होम। अब यहाँ कहां से आपको एजुकेशन मिलती थी? घर हो गया, टेम्पल हो गया, पाठशाला हो गया, और आपका गुरुकुल हो गया। ठीक है, तो आपको एजुकेशन कहां से मिलती थी गाइस? होम, पाठशाला, गुरुकुल, यहां से एजुकेशन आपको मिलती थी। यहां पर देखो, प्राचीन काल में एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पर रेस्पेक्ट काफी थी, लोगों की इज्जत काफी की जाती थी। यहाँ पर क्या आप पढ़े लिखो या मत हो, आप इज्जत दोगे सभी लोगों को। ठीक है, यहाँ इस टाइम पे कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो यहां पर यह था कि यार गुरुकुल है आपके सामने। ठीक है, आपके सामने क्या है? गुरुकुल है, यहां से पढ़ो, सीखो, ज्ञान दो। यहां पर एक ऑप्शन चलता था दोस्तों, शेयरिंग नॉलेज, मतलब आपने जो पढ़ा है ना, आप नॉलेज दोगे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता भाई। आज के टाइम पे अगर आपने देख लिया कि शेयर मार्केट में मैं पैसा 1 से 2 बना सकता हूं, आप किसी को भी नहीं बताओगे। पर पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में यह था कि शेयर करो नॉलेज, जो भी नॉलेज आपके पास दो और बताओ कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो नॉलेज का वहां पर काम था। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम थे वो ओरल में थे, मतलब आपके मौखिक जो एग्जाम होते हैं वो होते थे। और वहां का जो सिलेबस क्या था? वेद। आज आपका सिलेबस कुछ और होगा, वहां पर जो सिलेबस क्या था? वैदिक सिलेबस था आपका। यहाँ पर वैदिक स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपने जैसे आपका पूरा एग्जाम हो गया, आपका पूरा डिग्री हो गया, तो यहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका दोस्तों जो मेन था वो था वेद। आपको वेदों को पढ़ना है। 4 वेद कौन कौन से हैं? प्लीज मुझे आंसर दो। 4 वेद कौन कौन से हैं? 4 वेदों के नाम दीजिए प्लीज। 4 वेद थे आपका, अर्थवेद, सामवेद, युगवेद और ऋग्वेद। तो ये 4 वेद थे दोस्तों। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि दुनिया का सच जो है वो इन 4 वेदों में। दुनिया का जो सच है, जो आपके हर क्वेश्चन का सवाल, गीता का ज्ञान, सब कुछ इन 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। कहते हैं ना कि दुनिया को अगर समझना है तो आपको इन 4 वेदों को समझना पड़ेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 4 वेद। ठीक है, आपके लिए क्या है? 4 वेदों का ज्ञान था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में माना जाता है कि इसमें 1028 भजन थे। कितने भजन थे? 1028 भजन। वही 10,600 वर्ष का ज्ञान। देख लो कितनी बड़ी बात है। वहीं सामवेद के अंदर जो था दोस्तों, जो वैदिक मंत्र थे, जहां पर आपको, ठीक है, और यहाँ पर एसेंट काल की बातें होती थी। यहाँ पर जो श्लोक थे वो थे 1500 प्लस श्लोक का यहाँ पर ज्ञान था। युग वेद के अंदर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों मंत्रों का उच्चारण ज्यादा था कि आप मंत्रों को कैसे यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अर्थवेद की बात करूं तो यहाँ पर करीब 700 प्लस यहाँ पर वेद थे आपके पास, जहां पर आप इनको पढ़ सकते हैं। तो 4 वेदों को बस पढ़ना था, समझना था। उस टाइम की बात थी जहां पर सिलेबस था। और वहां पर गुरुकुल में ये नहीं था कि आपको पढ़ाया जाता है भाई, वहां पर आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, सब्जी भी काटनी होगी, आपको जंगल भी जाना पड़ेगा, आपको गाय जो होती है, गाय की देखभाल, जानवरों की देखभाल, आदर, सम्मान, सेवा, सबका ज्ञान था इनका। ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे क्या होता है, एमबीए कर लिया, ज्ञान देना सिखाया नहीं, रेस्पेक्ट करना हम लोग जानते नहीं है। ओ भाई साहब, 1 लाख की जॉब मिल गई तो मतलब खुश से हम लोग। दिस इज नॉट एजुकेशन।
दिस इज नॉट एजुकेशन. एजुकेशन मीन्स द बिल्ड यू ए गुड मैन. आपको एक अच्छा इंसान बनाते वो होती है एजुकेशन. ठीक है, तो ये उस टाइम पे ज्यादा थी. आज के टाइम पे तो आपको पता ही है भैया माशाल्लाह क्या चल रहा है. ये कोई बंदा अगर टॉप कर ले तो फिर तो वो माएगा ही नहीं. ठीक है, चलिए अगला है टाइप्स ऑफ टीचर्स की हम लोग बात करें. आज हम लोग टीचर्स की बात करते हैं. ठीक है, टीचर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो वहां पर एक टीचर्स था आर्य. आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा वहां पर एक आर्य था कि आर्य पुत्र. ठीक है, तो आर्य क्या होता है दोस्तों, जो स्टूडेंट से कोई भी फीस चार्ज नहीं करता, जो स्टूडेंट से कुछ भी नहीं लेगा और फ्री में वेदों का ज्ञान देना. भाई मतलब कुछ भी स्टूडेंट से आप चार्ज नहीं करते और फ्री में वेदों का ज्ञान दे रहा है, वो आर्य था. दे डोंट वांट एनी फीस. उनको कुछ भी नहीं चाहिए भाई, बस वो तो उनके पास नॉलेज है, वो आपको नॉलेज दे सकते हैं. ठीक है, वो वाला सीन था यहाँ पर. ठीक है, इसके बाद आता है उदाप्याय. उदाप्याय में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बस इतनी फीस लेनी है कि आपका काम चल जाए. भाई आपको बच्चों को तो पढ़ाना ही है, बट इतनी फीस लेनी है कि आपका काम चल जाए. जैसे आपके जीतू भैया, जीतू भैया को भैया कोई 3,000 10,000 का कोर्स नहीं बेचना है. जीतू भैया को बस इतना कोर्स बेचना है कि जो फैकल्टी है उनका पेमेंट हो जाए, सर्विस चार्ज हो जाए, स्टाफ का पेमेंट हो जाए और मेरा काम हो जाए. बस इतना फीस हम लोग लेते हैं. ऐसा नहीं कि भाई मेरा 10,000 का कोर्स है, मैं आपको बुक भी दे रहा हूं तो 11,000 लूंगा. ऐसा हम लोग नहीं करते. ठीक है, हम आप लोगों ने टू बी ऑनेस्ट एक चीज बताना, आप लोग यहाँ पर पेड स्टूडेंट 60 बच्चे, क्या लगता है फिलर फॉर्म के बारे में आपको एक बार प्लीज टू बी ऑनेस्ट आपको यहाँ पर बताना. क्या यहाँ पर आपसे पैसा लूटा जाता है अंधा, या कंपेयर हम लोग करें जो मार्केट में लूटा जाता है. मैं तो ये बोलता हूँ एजुकेशन पैसा लूटा जाता है सबसे. ठीक है, आंसर दो. ठीक है, फिलर फ्रॉम गुरुकुल है. तो आओ फिर यहीं हम लोग स्टडी करते हैं. इसके बाद आता है चरकासो. दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि आपको हायर एजुकेशन दी जाएगी पर एक सोर्स के ऊपर, एक नॉलेज के ऊपर. ठीक है, आपको नेशनल जो राजा लोग होते हैं उनके लिए थी है. ठीक है, इसका गुरु है, आपको पता ही है, जो शिक्षा के प्रदान करने के लिए आपको परिवार के बस इतना पेमेंट करना है, मेंटेनेंस हो जाए, फैमिली हो जाए, वो गुरु होता है. देखो यार सेकंड पेपर की मैंने बात करी है, थोड़ा हो जाएगा, यू डोंट वेरी गाइस यार थोड़ा सा. ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा बट हो जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं मध्यकाल की. तो मध्यकाल कब आया था, कोई मुझे बताएगा. ये जो मध्यकाल है, जो बंदे हिस्ट्री सब्जेक्ट से आते हैं, कोई मुझे बताएगा सबको कि जो मध्य है, मुझे कोई बताएगा कि मध्यकाल कब आता है. आंसर दीजिए प्लीज. मध्यकाल कब आता है, 1100 ईस्वी. जिनके पास भी हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा वो अच्छे से आंसर दे पाएंगे. 1200. चलिए दोस्तों मध्यकाल की अगर हम लोग एजुकेशन में बात करें, हम लोग हिस्ट्री में बात नहीं करेंगे कि साम्राज्य कब आया, मुगल कब आया. हम लोग एजुकेशन में बात करेंगे कि मध्यकाल में एजुकेशन कब आया. तो अगर हम लोग बात करें कि अरब कंट्रीज एंड एशिया के जो लोग थे, अरब कंट्री जो एशिया के लोग थे, जो जहां पर मुस्लिम एजुकेशन थी पहले. ठीक है, अरब कंट्री जो आज हमारे अरब देश है और एशियन जो थे, वहां पर दोस्तों मुस्लिम जो कंट्री थी वो यहां पर इंडिया में इसको लाई थी. ठीक है, एजुकेशन जो था वो मुस्लिम द्वारा, अरब कंट्री द्वारा और एशियन द्वारा, मुस्लिम के द्वारा यहाँ पर महाद्वीपों में एजुकेशन लाया गया. और 1101 ईस्वी में, 1101 ईस्वी में मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी जी हैं आपके, ठीक है, मोहम्मद गोरी 1100 ईस्वी 1175 में, गोरी हिंदू और जो
बुद्ध जो धर्म हम लोगों ने आयोजित किया था, हिंदू धर्म और जो बौद्ध धर्म है हमारा, वो चल रहा था। अब 1175 में मोहम्मद गोरी जी आते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। आप लोगों ने आज की हिस्ट्री में भी देखा होगा कि यार ये आया, वो खत्म कर गया, उन्होंने अपनी स्थापना करी। तो यहाँ पर हिंदू और बौद्ध की जो एजुकेशन चलती थी, हम लोगों ने बात भी करी थी कि जो गौतम बुद्ध की एजुकेशन क्या थी, वो हर गांव में जाते थे और अपनी एजुकेशन का प्रचार करते थे। अब यहाँ पर जो गौतम बुद्ध की जो मार्केटिंग खत्म हो जाती है और जो यहाँ पर मोहम्मद गौरी थे वो यहाँ पर आते और इनको खत्म, जो एजुकेशन को खत्म कर देते, सॉरी फॉर दिस वर्ड, खत्म कर देते एजुकेशन को। ठीक है, यहां पर दोस्तों मेन फोकस होता है कि यहां पर आपको फिजिक्स, हिस्ट्री, ग्रामर, मैथ ये सिखाई जाती थी यहां पर आपको। ठीक है, जब हमारे ये खत्म हुआ तो इसके बाद हमें ये सिखाने स्टार्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों तीसरा काल आता है आधुनिक काल। अब मुझे कौन बताएगा कि आधुनिक काल कब आता है? देखो यार, मुझसे ज्यादा हिस्ट्री वाले बच्चे यहां पर ज्यादा जानते हैं, तो मुझे बताओ कि आधुनिक काल कब आता है? 1500 ईस्वी में, जो अभी है। हम लोग हिस्ट्री पर्पस पे बात कर रहे हैं यहां पर। देखो दोस्तों, मेजर हम लोग बात करें तो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में हमारा आधुनिक काल आ गया था, जहां पर अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में आते हैं। जहां पर अंग्रेजों का पहला कदम हमारे इंडिया में गिरता है वो है मध्यम, जो मॉडर्न जमाना। ठीक है, जहां पर अंग्रेज लोग आ जाते हैं। यार गाइस, हम लोग यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेज लोग आते हैं और अंग्रेज लोगों की एक पावर आप लोगों ने देखी। अंग्रेज लोगों ने सीधा राज नहीं किया हमारे इंडिया पे। ठीक है, वो लोग सीधा राज नहीं किया, उन लोगों ने देखा कि यार चल क्या रहा है मार्केट में, भाई ये जो इंडियन है ना, इनकी वीकनेस क्या है। उन्होंने देखा प्रॉब्लम क्या है, भूखमरी है, गरीबी है, और इन्होंने उस पे ही यहां पर काम किया। ठीक है, तो ये वाली चीज थी यहां पर, आप लोग देख पा रहे होंगे। 1800 एडी में जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने फॉर्मल सिस्टम स्टार्ट किया, एजुकेशन स्टार्ट किया हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये बहुत एक अच्छी इमेज आप लोगों के लिए। देख पा रहे हैं आप लोग, सभी लोग वहां पर ऐसी एजुकेशन थी यार। अब बताओ गाइस, आज हम लोग कॉलेज में जाते हैं, एससी, एलईडी, क्या ये वाली एजुकेशन उस एजुकेशन कंपेयर करो? यहां पर देखो, ये सर है ना, ये कुछ बता रहे हैं लिख के। जो आज हम लोग पीपीटी यूज करते हैं ना, वो ये पीपीटी है, यूज करके यहां पर इनको समझा रहे हैं वो। ठीक है, ये देखो गाइस, एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। उस टाइम पे कुछ और ही होगा मे बी ना, मुझे ऐसा लगता है यार कि आज से 20 30 नहीं 80 साल पहले ऐसा होता होगा। ए फॉर अमेरिका मे बी, बी फॉर बॉम्ब, उस टाइम बॉम्ब धमाका, सी फॉर कोलंबिया, ऐसा कुछ था क्या मे बी, मुझे ऐसा लगता है कुछ और ही चलता होगा ना। ए फॉर एप्पल तो नहीं चलता होगा यार। ठीक है, कुछ और ही होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं असे अनार, असे अनार हो गया। ठीक है, उस टाइम चलता होगा असे आदमी। ठीक है, चलिए अब लोग बात करते हैं शिक्षा का विकास कैसे हुआ हमारे इंडिया में, उस पर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया गाइस? चलिए आंसर दीजिए प्लीज सभी लोग। सभी लोग आंसर दे प्लीज। चलिए
इसके चलिए अब पढ़ते हैं। 1913 में जाना है गाइस हमको, सभी लोग अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। अब हम लोग फ्लाइट में लेके चलेंगे 1913 के अंदर, जहां पर चार्टर अधिनियम आता है भैया, चार्टर 8 आता है। ये पहला कदम था एजुकेशन का, ऐसा माना जाता है गाइस कि ये पहला कदम था एजुकेशन का। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन चार्टर अकाउंट एक्ट अधिनियम। और ये कब आता है? 1813 के अंदर। ये कब आता है गाइस? 1813 के अंदर आता है, और ये पहला स्टेप माना जाता है। और 1817 के अंदर कलकत्ता कॉलेज को सेटअप किया जाता है राजा राम मोहन राय, ये नाम सभी लोगों ने सुना होगा, राजा राम मोहन राय। तो 1817 के अंदर कलकत्ता के अंदर भी, कलकत्ता मतलब कोलकाता, ठीक है, वहां पर राजा राम मोहन राय के द्वारा कॉलेज स्थापना की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले जो सारा अड्डा था इंडिया का, कैपिटल बोल सकते हो, वो कोलकाता था, ठीक है। जब फिर कुछ सालों बाद उसको दिल्ली सेटल किया गया। मुझे ज्यादा हिस्ट्री नहीं पता गाइस, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर क्या है दोस्तों, जो चार्टर अकाउंट है ये 1813 में आया, फिर दूसरी बार आया 1833 के अंदर, और तीसरी बार आता है 1853 के अंदर। अब ये याद कैसे होगा? देखो, याद करने का बहुत ही सिंपल है। 18 13 ऐसे कैसे लिख दो आप लोग, इधर पीछे 3 ऐसे कैसे लगा दो, एक के बाद क्या था 3 ओड में और 5, ये लो, ये याद हो गया। याद हो गया ना गाइस? 1813, 1815, सॉरी 1833, 1853, ठीक है। समझ में आ गया? ये 3 बार आया था। यार मुझे हिस्ट्री नहीं पता ना भाई, मैं हिस्ट्री वाला बंदा नहीं हूं, पर मुझे हल्का फुल्का पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आज कलकत्ता होता तो देखो कितना दूर होता ना, मतलब जयपुर से, तो आज दिल्ली यहीं पड़ जाता है हमारे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर साउथ वालों को कितना प्रॉब्लम आता होगा दिल्ली से आने में, ठीक है, बीच में होता, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया ना, ऐसा कुछ होता। चलो कोई ना, ये हमारा काम नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं। एलिफिटन रिपोर्ट कब आया गाइस? तो एलिफिटन जो रिपोर्ट है ये आता है 1823 के अंदर, याद रखना सभी लोग, ठीक है। यहां पर बंबई के अंदर, जो बंबई है उसके अंदर उसको हायर एजुकेशन की शुरुआत होती है 1834 के अंदर। बंबई जो सिटी है वहां पर एजुकेशन की शुरुआत होती है, और वहां पर ऑफिस खोला जाता है, स्कूल खोली जाती है, ट्रेनिंग खोली जाती है। अब देखो यहाँ पर गाइस ध्यान देना, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाता है जहां पर टीचर बनाए जाते हैं, क्योंकि यार इंडिया में अंग्रेजों को लगा कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, पर अंग्रेजों को पता था कि यार यहाँ पर अगर इंडिया में राज करना तो टीचर्स तो होने चाहिए। तो इन्होंने टीचर्स के लिए कॉलेज खोले, जिसका हम लोग बीएड कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, होता है ना बीएड कॉलेज, यस। चलिए इसके बाद दोस्तों आता है लॉर्ड मार्केल, ठीक है। लॉर्ड जो मार्केल है ये कब आते हैं? 1835 के अंदर। लॉर्ड मार्केल जो है दोस्तों 1835 में ये एक अभियान आता है। जो बंदा, जो स्टूडेंट हिस्ट्री से होगा, पॉलिटिकल साइंस से होगा, अच्छे समझ पा रहा होगा दोस्तों। यहां पर क्या होता है, सेटअप किया जाता है 1935 1835 के अंदर, जहां पर इंडिया में हायर एजुकेशन की एक कहते हैं शुरुआत हो चुकी थी। 1835 में हायर एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर लग रहा था कि यार अब इंडिया में एजुकेशन, एजुकेशन मतलब नॉलेज दी जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है 1835 के अंदर। यहाँ पर दोस्तों ऑफिस स्कूल ट्रेनिंग की भी यहाँ पर बातें स्टार्ट हो चुकी थी कि चलो बच्चे अब स्कूल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जितने भी राजा लोग थे ना, तो राजा लोगों की जो फैमिली है वो लोग बाहर जाते थे स्टडी करने के लिए, वो भी इन एजुकेशन स्कूल कॉलेज को खरीद रहे थे। भाई जैसे अंग्रेजों ने बोला कि सर साहब, महाराज साहब, आपके यहाँ पर गांव में स्कूल खोलना चाहते हैं, जमीन आप दे दो, खर्चा सारा हमारा है। तो अंग्रेजों ने भारत वालों के साथ धीरे 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 फ्रेंडशिप बनाई। फिर वो किया उन्होंने, यार आप ऐसे बताओ, कहीं घर जाओगे तो पूरा कल्चर नहीं समझ पाओगे ना आप। उनको नहीं पता था कि इंडिया में चल क्या रहा है, उन्होंने कल्चर देखा है। आज अगर मैं किसी के घर पे जाऊंगा तो मुझे क्या पता कि यार क्या चलता है यहाँ पर, कब लोग ये इमोशनल होते हैं, कब लोग ये हैप्पी होते हैं। तो मैं किसी से दोस्ती करूंगा फिर मैं समझ जाऊंगा ना। तो वो अंग्रेज इज वेरी स्मार्ट, पर आजकल वो नहीं है स्मार्ट अपन से, ठीक है। आजकल हम लोग स्मार्ट है।
ठीक है। इस बार आता है दोस्तों वुड। वुड का नाम सुनोगा आपने। ये वुड जो एक्ट था, जो अधिनियम था दोस्तों, ये आता है 1854 के अंदर, जहां पर इंडिया में दोस्तों शिक्षा का प्रचार व्यापार किया जाता है। और 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास यूनिवर्सिटी का सेटअप किया जाता है। कलकत्ता जो अभी कोलकाता में, बंबई मतलब महाराष्ट्र, मद्रास चेन्नई, तो यहां पर यूनिवर्सिटी का सेटअप किया जाता है। वहीं दोस्तों एग्रीकल्चर भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाता है रुड़की के अंदर, जो बिहार के अंदर। बिहार के अंदर दोस्तों एक एग्रीकल्चर का कॉलेज खोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आईआईटी रुड़की। ठीक है, अब यहां बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो यार गाइस, मैं आपकी कमेंट बार बार नहीं देख सकता क्योंकि मुझे पढ़ाना भी होता है। ठीक है, अगर मैं आपकी कमेंट ही देखूंगा फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा? आप ये भी तो सोचो ना यार। मैं पहले बोला था बहुत लंबा सिलेबस है, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। कुछ टॉपिक सीरियस होते हैं, कुछ टॉपिक आपके इजिली हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए। हंटर कमीशन सब लोगों ने सुना होगा। ये हंटर कमीशन भारत आजाद होने के बाद का नहीं है, ये पहले का है गाइस। ठीक है, ये आता है 8082 के अंदर, जो हंटर का आपका कमीशन है, ये आता है 8082 के अंदर, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर सपोर्ट किया जाता है। यहां पर क्या होता है गाइस, जो क्या आप आपका आप ना कौन सा सोल्व करना था? ठीक है, अब यहां पर क्या है गाइस, इसमें कमीशन में प्राइमरी में काफी स्कोप था। यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, जहां पर बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो था यहाँ पर। ठीक है, और प्राइवेट सेकेंडरी एजुकेशन पे भी सपोर्ट दिया जाने लगा। यहाँ पर बोला गया कि यार गवर्नमेंट तो है, आप प्राइवेट भी अपनी स्कूल खोल लो। ठीक है, तो वो 8082 के अंदर ही स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल एजुकेशन का भी स्टार्ट हो चुका था। पंजाबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है। पंजाब इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है 1887 के अंदर। ठीक है, इस बार आता है दोस्तों हमारा यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अंदर। यूनिवर्सिटी कमीशन काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंडिया में। 27 जनवरी 1902 के अंदर श्री थॉमस बाय लॉर्ड जॉन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां पर दोस्तों इनका पर्पस था इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी सेटअप करना, वर्क इंप्रूवमेंट करना, कंडीशन इंप्रूवमेंट करना। और यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास किया जाता है। एक कानून पास कर दिया जाता है 1904 के अंदर, यूनिवर्सिटी एक्ट, जो इंडिया में लागू किया जाता है कि अब भाई अब इंडिया में एजुकेशन चलेगा ही चलेगा। क्योंकि अब यहाँ पर इंडियन को भी समझ में आ गया था कि हम लोग आजाद होने वाले हैं, अंग्रेजों को भी आ गया था कि अब यार 10-20 साल में छोड़ना पड़ेगा। वो तो कुछ हालात है कि हम लोग 1947 तक आजाद हुए, हम उससे पहले भी आजाद हो सकते थे। ठीक है, इसके बाद आता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन 1906 के अंदर। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन 1906 के अंदर आता है, जहां पर बंगाल टू प्रमोट किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ द। ठीक है, और यहाँ पर काउंसिल, इसको काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन ही बोला जाता है, इसको काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड करवाती है नेशनल लाइन एंड द अंडर नेशनल कंट्रोल एजुकेशन। यहाँ पर बंगाल नेशनल कॉलेज एंड बंगाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो बंगाल में काफी ज्यादा था ये। ठीक है, क्या बातें कर रहे हो भाई, क्या बातें हो रही है यहाँ पर? मैं अभी किसी को ब्लॉक कर दूंगा ना यहाँ से, वो दोबारा क्लास नहीं ले पाएगा, फिर उसका पेमेंट भी चला जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। बातें करने आते हो क्या आप लोग यहाँ पर? मतलब पैसा दिया है फिर भी आप लोग बातें कर रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पर। आप पैसे देके भी वहां पर बातें करने गए हो क्या आप लोग यहाँ पर? एग्जाम आ गया, आपको ये भी समझ में नहीं है क्या? मैं भी टीम को बोल दूंगा ब्लॉक हो जाओगे भाई।
फिर हाई कोर्ट में चले जाना कि सर हमारा पैसा नहीं दे रहे। रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी क्लास को खराब करते हो, डिस्टर्ब करते हो, एजुकेशन बंद करते हो ना, तो आपके ऊपर फिर कोई कुछ भी नहीं है। यार थोड़ा सा मतलब ये क्या था, मुझे तो हैरानी लगी कि पेड कोर्स में भी ये लोग करते हैं क्या। मतलब मेरे यूट्यूब में तो करते थे लोग, यहाँ भी आप लोग क्या बातें कर रहे थे भाई। 60 लोगों की क्लास है, दो मतलब क्या बोलूं, कुछ वर्ड ही नहीं है मेरे पास। मतलब यार शर्म कर लो, 2% काफी है बस। 100% तो मत करना, 2% काफी है। घर वालों को पैसा था भाई, बर्बाद करके हम लोग पढ़ने आए यहाँ पर। मैं आपके लिए कितने परफेक्ट नोट्स बना के लाया, आपको समझ भी नहीं है। ईयर है, सन है, नाम, कितने क्वालिटी ऑफ द कंटेंट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर भी आपको उसकी वैल्यू नहीं है। सर आपने एक बात सुनी, बोलो भाई क्या सुनी मैंने, बोलो चौधरी मैम, चौधरी जी आप क्या कह रहे थे। नहीं एक बार चौधरी क्या कह रही कि आपने एक बात सुनी, भाई क्या सुनी मैंने। कहां गए अब वो। देखो आप लोगों के साथ में किसी और का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता, ठीक है, नहीं पढ़ना तो छोड़ के चले जाओ। मैंने सबके नाम नोट कर लिए, अब आज आपका कोर्स है ना ऑफ हो जाएगा, जो मन में आए जो कर लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 1913 के अंदर शिक्षा नीति पर सरकार का संकल्प यहां पर लिया जाता है, एजुकेशन पॉलिसी 1913 के अंदर, जहां पर दोस्तों अब इंडिया भी हमारे एजुकेशन में सपोर्ट कर रहा था। लखनऊ, पटना यूनिवर्सिटी का सेटअप हो चुका था, अलीगढ़ बनारस यूनिवर्सिटी का भी सेटअप यहां पर हो गया था, ठीक है। और यहां पर अब फ्री एजुकेशन भी दी जाने स्टार्ट हो गया था कि चलो फ्री एजुकेशन देंगे, तो ये कब हुआ था, 1913 के अंदर ये लागू हो गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है सल्डर कमीशन। सल्डर कमीशन कब आता है, 1917 से लेकर 1919 के अंदर, जिसका दूसरा नाम होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये दोनों एक ही। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का दूसरा नाम क्या है, सल्डर कमीशन 1917, ठीक है। और यहां पर दोस्तों यूनिवर्सिटी पे फोकस किया जाता है। अब यहां पर एक रूल बनाया जाता है फ्यूचर के लिए। अब यहां पर फ्यूचर की प्लानिंग हो चुकी थी, यहां पर यह था कि हम लोग फ्यूचर में 10+2+3 का सेटअप करेंगे। अब यहां पर देखो गौर करना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। सल्डर कमीशन में इसकी बात स्टार्ट हो चुकी थी, अभी ये लागू नहीं किया गया, बात स्टार्ट हो गई थी कि हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन में ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे 10+2+3, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम लोग एक बोर्ड बनाएंगे, CABE, CABE बोर्ड बनाएंगे और 10+2+3 वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर लागू करेंगे। तो ये सब चीजें इसके अंदर हो गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है यूनिवर्स एजुकेशन
हेलो 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 हेलो, वॉइस आ गया? गाइस वॉइस आ चुका है आपका? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनेंस बिल भी बनना स्टार्ट हो गए थे गाइस। यहाँ पर फाइनेंस बिल भी आ गए थे कि यार अब फाइनेंस में क्या करेंगे एजुकेशन को लेके। इसका 11वां लागू होता है, वुड एंड एल्बर्ट रिपोर्ट। वुड एंड एल्बर्ट रिपोर्ट जारी होती है 1937 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी भारत आजाद होने से पहले, क्योंकि यहाँ पर CABE की शुरुआत होती है 1935 के अंदर, जहां पर एजुकेशन का सेटअप किया जाता है। और यहाँ पर 1937 के अंदर टीचर एंड ट्रेनिंग कॉलेज भी खोला जाता है। यहाँ पर टीचर एंड जो कॉलेज है यहाँ पर खोल लिया जाता है। और यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी ट्रेनिंग सेंटर खोला जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है गाइस, अंग्रेजों ने कितना कुछ, कितनी चीजें लाए यहाँ पर भारत आजाद होने से पहले। आप देखो कितना कुछ आया। इतना कुछ भारत आजाद होने के बाद नहीं आया, एक सत्य वचन है। अगर इतना कुछ भारत आजाद होने के बाद आ जाता तो मे बी, आप भी देखो ना यार, एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 2020 में, ये अभी जाके यहाँ पर आप देखो हर 5 साल 3 साल बाद में कुछ नया नया आ रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों टारगेट प्लान ऑफ एजुकेशन। ये आता है 1944 के अंदर, जहां पर दोस्तों TAB का वर्क स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए एज लिमिट रखी जाती है 3 से 6 साल के बीच में। मतलब जो बच्चा एडमिशन लेगा वो 3 से 6 साल का होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जो कोर्स है आपका वो 3 साल का होना चाहिए। ये फाइनल हो गया था। यहाँ पर ये भी फाइनल हो गया था कि यूजीसी की हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ही पता लग गया था कि हमें यूजीसी की शुरुआत करनी पड़ेगी। स्थापना भी हो चुकी थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। अब एक चीज ध्यान देनी है, ये कमेटी है गाइस, वो कमीशन है। वो जो हम लोग बोलते हैं ना यूजीसी ग्रांट कमीशन 1953 वाला, वो कमेटी था, वो कमीशन ही कमेटी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो यूजीसी है ना ये वाला, जो कमेटी वाला, ये 1945 में आया था। और जो कमीशन है वो 1953 में आया था। तो दोनों अलग अलग है। कमेटी वाला कब आया था? 1945 में आया था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। अब देखो यूजीसी का दोनों का फुल फॉर्म अलग अलग है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी और यूनिवर्सिटी कमीशन। अब काफी लोग बोलेंगे सर अगर दोनों एक साथ आ गया, दोनों एक साथ नहीं आएगा। ईयर आ सकता है, ईयर से आपको कंफर्म हो जाएगा गाइस। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमने पढ़ लिया भारत आजाद होने से पहले 1944 में। सबको समझ में आ गया था भारत आजाद होने वाला है, तो पूरी तैयारियां हो चुकी थी। अब कल हम लोग पढ़ेंगे भारत आजाद होने के बाद का एजुकेशन। तो भारत आजाद कब होता है? 1947 के अंदर, महात्मा गांधी जयंती के दिन सॉरी दिस जॉक्स अबाउट महात्मा गांधी जयंती आज इसलिए। ठीक है, तो भारत आजाद के बाद एक कहानी हम लोग कल सुनाएंगे। और इसका पीडीएफ में एक साथ कल अपलोड कर दूंगा गाइस। ठीक है, और जिन्होंने बुक ऑर्डर नहीं किया, बुक ऑर्डर कर सकते हो आप लोग, अभी बुक आपके पास समय है। ठीक है, और अच्छा कंटेंट है यार, बातें मत करा करो गाइस, अच्छा नहीं लगता इस लेवल पे आके। अगर आप लोग गप्पे मार रहे हो, बातें कर रहे हो, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती आपको। ठीक है, चलिए गाइस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।